नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय डिस्कशन में चल रहा है जो देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, और वो मामला है तीस्ता जल बंटवारे को लेकर के। हाल ही में तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर के फिर से सुर्खियां गरमाई हैं, और उसके पीछे का बड़ा कारण है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत आना और ममता बनर्जी जी का ये कहना, यानी कि जो सीएम ऑफ पश्चिम बंगाल हैं उनका ये कहना कि हमसे आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया। ये बात लिख करके उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी। तो क्या है तीस्ता जल बंटवारा, किस प्रकार से तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश लंबे समय से इन्वॉल्व हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नदी के जल बंटवारे से फ्यूचर में भारत की सुरक्षा कैसे जुड़ी हुई है। चीन का वो क्या एंगल है जिसको बचाने के लिए शेख हसीना जी इंडिया में प्रधानमंत्री से मिली कि सर अगर आप लोग साथ आते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज चाइना इस पर नजर लगा के बैठा हुआ है। क्या सारी बातें हुई, डिटेल में आज के सेशन में बात करेंगे। तीस्ता नदी पर भी मैंने पहले भी कई सेशन किए हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन के साथ आज के मुद्दे पर लेकर चलता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर सुर्खियां देख रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश ऑन प्रोजेक्ट टू कंजर्व मैनेज तीस्ता रिवर वाटर, इंडिया बांग्लादेश एग्री ऑन मेगा प्रोजेक्ट टू कंजर्व तीस्ता रिवर। ये सारी सुर्खियां आप यहां देख रहे हैं। इन सुर्खियों में अगर आप देखते हैं तो एक लेटर इस समय हाईलाइट हो रहा है, और वो ममता बनर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से लिखा गया है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इट सीज दैट वाटर शेयरिंग इशू related to the Ganges and Teesta river may have been discussed during the meeting. Such unilateral deliberations and discussion without consultation and the opinion of state government is neither acceptable nor desirable. कि बिना राज्य सरकार के पूछे ही आपने इस विषय पर डिस्कशन कर लिया, ना तो ये एक्सेप्टेबल है, ना तो ये स्वीकार्य है, और ना ही आपसे अपेक्षित है। We do share a very close relationship with Bangladesh geographically, culturally and economically. I love and respect people of Bangladesh, always wish for their well-being. The state of West Bengal has cooperated with Bangladesh on several issues in the past. तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिखी, और यहां पर एक बात और मेंशन करी, आई केम टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग द इंडो बांग्लादेश फरक्का ट्रीटी विच इज टू एक्सपायर ऑन 2026. It is a treaty which delineated the principle of sharing water between India and Bangladesh, and you as aware it is huge implications of people of West Bengal for maintaining their livelihood. तो एक प्रकार से यहां पर दो चीजों के बारे में जबरदस्त चर्चा हुई। किस किस के बारे में चर्चा हुई? नंबर 1 चर्चा हुई प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि जो शेख हसीना जी हैं उनके द्वारा किए गए कार्य पर। शेख हसीना जी ने कहा कि आप दोनों मिल लिए, मुझको बुलाए नहीं, और मुझे सूचना मिली है कि आप 2026 में जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर, जो फरक्का बैराज से पानी बटता है, उसको लेकर के आप लोग भी कोई बातचीत किए हैं, हमें बताए नहीं। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न यही खड़ा हो जाएगा कि इनको बताने की जरूरत क्या है, किस बारे में चर्चा चल रही है। तो पहले समझ लीजिए कि जो नदी जल है ना, वो राज्य का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। स्टेट लिस्ट का विषय है, इसका मतलब अगर देश में संघीय सरकार है, फेडरल सरकार है, तो आपको सरकारों में राज्य जिसका कि वो विषय है उसको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि तीस्ता नदी इंटरनेशनल विषय भी है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर केंद्र सरकार का भी अपना से होता है, यानी केंद्र सरकार भी इस पर अपने फैसले ले सकती है। तो अब यह मामला दो तरफा हो गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का आपस में मिलना और मुख्यमंत्री को ना बुलाया जाना, यह फिलहाल सुर्खी में है, लेकिन असली में यह मामला है क्या, अब उस मामले पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रधानमंत्री के साथ में आप ये तस्वीरें 22 जून की देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा साझा की जाती हैं कि बांग्लादेश की पीएम आई हैं, उनका विजिट हुआ है, और यहां पर आप वो तस्वीरें देखते हैं जिनमें इनका आना बताया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा काफी सारे वार्म वेलकम की तस्वीरें साझा की जाती हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा हुए जो संवाद हैं उसकी एक लिस्ट बाहर निकल कर आती है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो बड़े फैसले हुए, उनमें से जो एक फैसला है जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, वो है विजिट ऑफ टेक्निकल डेलीगेशन टू बांग्लादेश फॉर प्रोजेक्ट ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ तीस्ता रिवर इनसाइड बांग्लादेश। मतलब यहां पर अगर आप पॉइंट निकालें तो पहला पॉइंट निकल कर आया कि विजिट ऑफ टेक्निकल डेलीगेशन टू बांग्लादेश फॉर प्रोजेक्ट ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ तीस्ता रिवर। बस इस विषय को लेकर के ही सारा मामला हो रखा है। तो अब आप पूछेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इस विषय को लेकर के कि बांग्लादेश
में भारत की टेक्निकल टीम जाएगी, यह फैसला आपने अकेले कर लिया, इसके लिए हमें क्यों नहीं बुलाया? अब पहले तो यह समझ लीजिए कि टेक्निकल टीम कहां जाने वाली है। टेक्निकल टीम तीस्ता नदी पर क्या डैम बनाए जा सकते हैं, तीस्ता नदी का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके लिए भारत सरकार अपनी टेक्निकल टीम भेजना चाहती है। अब आप पूछेंगे कि बांग्लादेश में भारत क्यों भेजना चाहता है? असल मायने में बांग्लादेश को तीस्ता नदी के जल का उपयोग अधिकतम सुनिश्चित करना है। तीस्ता नदी के जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उसे आवश्यकता है कि कोई आकर ज्ञान दे। ज्ञान के लिए उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है उसके पास चाइना और एक ऑप्शन है भारत। चाइना तत्काल तैयार बैठा है, वो पहले ही ऑफर दे चुका है, वो पहले ही ऑफर दे चुका है कि सर मैं आ सकता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से कह चुका है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको $1 बिलियन खर्च करके तीस्ता नदी के जल का सही से उपयोग कैसे किया जाए मैं सारा सुनिश्चित कर दूंगा। भारत को जैसे यह बात पता चलती है, भारत टेंशन में चला जाता है। क्यों? इसकी स्थिति समझते हैं पहले। आइए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, पहले इस मैप को समझिए। देखिए, आपको इस मैप को देखना चाहिए और इस मैप में आपको संभवतः यहां बांग्लादेश दिखाई दे जाता है। ये बांग्लादेश देखिए, दिखाई देगा। अगर आप इस बांग्लादेश के मैप को यहां ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आपको तीस्ता नदी आती हुई दिखाई दे रही है। ये रही तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को पकड़िए आप, इसी जगह पर चाइना आना चाहता है। चाइना का आना समझ में आ रहा है आपको? चाइना का आना असली मतलब यह समझिए कि यह वो क्षेत्र है जो कि बिल्कुल हमारे चिकन नेक के नजदीक है। पहचानिए, यह वो क्षेत्र है जिसको लेकर चीन लंबे समय से नजर बिठा के रखा हुआ है कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। डोकलाम तक तो वो आकर बैठा हुआ है और नीचे की तरफ वो यहां पर आके बैठना चाहता है ताकि भविष्य में एक तरफ चाइना इधर और एक तरफ चाइना इधर, दोनों तरफ से वो चिकन नेक को काट दे। यही तो वो चाहता है। यह बताने के लिए शेख हसीना जी भारत आई और उन्होंने कहा सर देखो दिक्कत यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम यहां आना चाहते हैं, हम मना कर नहीं सकते क्योंकि आपसे जैसे दोस्ती ऐसे चाइना के साथ भी है। आप एक काम करिए कि अपना प्रतिनिधिमंडल यहां भेज दीजिए, ताकि क्योंकि शेख हसीना जी अगले महीने चाइना जा रही हैं, वो बताकर गई है कि सर देखो मुझे अगले महीने जाना है। ऐसी स्थिति में वहां जाकर कि वो लोग कहेंगे कि हम वो काम करना चाहते हैं, आप फिर नाराज हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं पहले ही बता दूं आप अपनी टीम भेज दो। तो भारत ने कहा ओके 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 हम भेज रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट जगह है। अब आते हैं कि जिस जगह की बात हो रही है, ये जगह और विस्तार से समझते हैं। देखो क्या है कि अपने सिक्किम से ना एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अच्छा, यारलंग सांगपो जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से चल करके आसाम में आकर के ब्रह्मपुत्र कहलाती है, बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है। जमुना की सहायक नदी तीस्ता है। ये सब बेसिक ज्योग्राफी है जो आपको पता होगी, और नहीं भी पता है तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगी। एनसीईआरटी बैच में तो एडमिशन बंद हो गया है, तो जो पुराना रिकॉर्डेड बैच है उसे भी देख लेना। नहीं पता हो तो रिवर्स याद कर लेना, बहुत बार इस पर सवाल पूछे गए। क्या है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, देखिए भारत की दो बड़ी नदियां हैं जो बांग्लादेश में एंट्री करती हैं। हालांकि 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश साझा करते हैं। कितनी? 54। उनमें से दो बड़ी नदी हैं, एक का नाम ब्रह्मपुत्र है, एक का नाम गंगा है। ठीक है, गंगा नदी जब यहां पर एंट्री करती है तो ये पद्मा कहलाती है, और जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में जब ये जमुना करके घुसती है तो तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलकर आ रही है, सिक्किम से आकर पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके हुए ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है। कहां जाकर के? बांग्लादेश में। तो ये जब यहां मिलती है तो इस बीच में इसका जो रास्ता है ना, बस इसी जगह का उपयोग करने की बात की जा रही है कि इस नदी के जल का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। बात आ गई समझ में? बाकी थोड़ा सा आप और समझ लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे आकर के आगे आके गंगा मिल जाती है, तो यानी कि जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं और मेघना बन करके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती हैं। 54 रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश जो एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। आप देखिए तो आपके सामने ये ब्रह्मपुत्र चलकर आ रही है और ये रही तीस्ता नदी जो यहां से घुस करके अंदर घुस रही है। ठीक है, अब अगर आपको तीस्ता नदी का हमने लोकेशन समझाने का जो प्रयास किया अगर वो समझ में आ गया तो ये समझिए कि तीस्ता नदी 474 किलोमीटर लंबी है। ये सोलामा लेक, लेहलामा करके लेक है जो सिक्किम के अंदर है, वहां से निकलती है और वहां से निकल करके ये ब्रह्मपुत्र के अंदर ज्वाइन करती है। दो बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब इस 414 किलोमीटर लंबी नदी में से 151 किलोमीटर तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है और सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री के रूप में 142 किलोमीटर बहती है, और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है उससे पहले ये 121 किलोमीटर बहती है। अब देखो, सिक्किम चूंकि हिमालय की चोटी के ऊपर है, हिमालयन में, वहां पर जब बारिश होती है, मानसून का क्षेत्र रहता है, बादल वो बर्फ पिघलती है तो इस नदी में पानी आता है। बारिश के सीजन में इसमें इतना पानी आता है कि बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है, और दिसंबर से लेकर के अप्रैल के सीजन में इसमें पानी कम हो जाता है।
क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती। पानी कम हो जाता है, जिस समय पानी कम होता है ना, उस समय का ही सारा लड़ाई चल रहा है। जिस समय बारिश आती है उस समय तक किसी को कोई झगड़ा नहीं है। बारिश जब खत्म हो जाती है ना, उस समय का झगड़ा है कि सब पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा बोले मतलब, बोले पानी सूख गया। और जब पानी सूख गया तो क्या करें? तो बोले इस समय के लिए हम डैम बनाना चाहते हैं ताकि समय के हिसाब से उसका उपयोग किया जा सके। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यवहार शुरू हुआ, ये 1971 के बाद शुरू हुआ, जब बांग्लादेश नया देश बना पाकिस्तान से टूट करके। भारत और बांग्लादेश की दो प्रमुख नदियां हैं जिनको लेकर जल विवाद चला आ रहा है। उनमें से एक गंगा है और एक तीस्ता है। गंगा का 96 के अंदर हमने फैसला कर लिया। बांग्लादेश के जस्ट पहले फरक्का डैम बनाया। फरक्का डैम से जल को दो भागों में बांट दिया। एक बांग्लादेश के अंदर हुगली नदी के नदी से पश्चिम बंगाल में हुगली बन के निकल गया, और दूसरा नदी जो है वो बंगाल के अंदर गंगा बन के अंदर एंट्री कर गया, जिसको आप पद्मा के नाम से जानते हैं। फरक्का से हम पानी को आधा आधा बांट लेते हैं। 1996 से 50-50% का ये समझौता चल रहा है। तीस्ता नदी को लेकर के 50-50% का सिस्टम नहीं सेट बैठा। तीस्ता नदी में पश्चिम बंगाल में जब यह नदी बहती है, उस जगह पर तीस्ता नदी का जल ज्यादा उपयोग करने की बात की गई है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से ज्यादा पानी यूज करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादा चाहत पर बांग्लादेश कहता है कि सर नहीं, पानी बराबर बांटने के बारे में बात करिए। दोनों देश बराबर पानी चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस है कि इंडिया ज्यादा पानी यूज कर रहा है और बांग्लादेश कम पानी यूज कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, इंडिया पानी बंद कर दे तो? देखिए, ये नदियां जो हैं, ये नदियां हुआ, सी हुआ, इनके पानी पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस जिस रास्ते में जो बह रहा है वैसे ही बहेगा। कल को ऐसे अगर चाइना सोचने लग जाए कि इनकी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दूं तो क्या होगा? फिर तो हम नॉर्थ ईस्ट हमारा प्यासा मर जाएगा, है ना? तो ऐसे इस बात पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आई। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1983 में इस नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ। किस नदी के जल बंटवारे को? तीस्ता को लेकर के। क्या फैसला हुआ कि इंडिया 39% पानी यूज करेगा, बांग्लादेश 36% पानी यूज करेगा, और 25% पानी ऐसा है जो अनअलोकेटेड है, जिसकी जरूरत पड़े वो यूज कर लेना। यह समझौता 1983 में हुआ। इसको ठीक तरीके से फॉलो भी किया गया। बाद में 1998 के अंदर तीस्ता बैराज का निर्माण शुरू किया गया कि चलो पानी का यूज बाद में किया जाएगा। धीरे धीरे इस पानी को लेकर 2011 में फिर एक समझौता हुआ, और उस समझौते में यह किया गया कि इंडिया 42.5% पानी यूज करेगा और बांग्लादेश 37.5% पानी यूज करेगा। अब बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल का क्या दिक्कत है वो समझते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सिक्किम से पानी आता है, पश्चिम बंगाल से क्रॉस होकर के वो ब्रह्मपुत्र में मिलता है। तो चूंकि यह नदी पश्चिम बंगाल से होकर के पास बांग्लादेश में जाती है, तो पश्चिम बंगाल का ये वाला जो क्षेत्र है, जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, इस क्षेत्र की जो बहुत सारी आबादी है वो तीस्ता जल पर निर्भर है। और तीस्ता नदी का पानी अगर ज्यादा इनको दे दिया गया तो फिर इस क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच का ये टसल चल रहा है, और ये अभी तक सॉर्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको मसला समझ में आ गया होगा। और इस मसले के सॉल्यूशन के रूप में वो क्या है कि तीस्ता नदी का जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, उस वेस्ट बंगाल के क्षेत्र पर यदि बैराज बना दिए जाएं तो बांग्लादेश का भला हो जाएगा, और उस भले को रोकने के भले के लिए ही टेक्निकल टीम असेसमेंट के लिए वहां भेजी जानी है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारा विवाद समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये स्टैंड भी समझ में आ गया होगा कि भारत का क्या इसके अंदर से है। ये बातें जो भाई मैंने बोली है वो सारी मैंने लिख करके समझा दी हैं आपको। ठीक है।